ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ओके थैंक यू जीसस नाउ वी कैन गो फॉर हिंदी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति भी हिंदी वाला है तो हमें ओके थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करते हैं तो परमेश्वर की योजना सिर्फ हमें बढ़ाने की नहीं होती, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमारी मदद करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं। एक वचन है, जब आप यूहन्ना उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं, मेरा विश्वास है कि आप जब इन वचनों को सुनने वाले, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं। इवन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने करनी है। हालेलुया। क्योंकि एक अंधे व्यक्ति की आंखों के ऊपर जब मिट्टी लगाई गई, यीशु मसीह के द्वारा वचन में लिखा, मिट्टी में थूका गया, उसे गूंथा गया और आंखों पर लगाया गया, उसे एक काम दिया गया कि जा, तुझे जाके बैतसदा के कुंड में अपनी आंखों को धोना है और तू देखने लगेगा। और वचन में लिखा वो ऐसा करता है। मैं कहना चाहता हूँ, कई बार जो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने होती है, इसका प्रोसेस एक, कई बार परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा डायरेक्ट हमें हील करते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए बोलते हैं। जैसे पुराने नियम में अलीशा के द्वारा बोला गया नामान को कि तुझे जाना है, यरदन में 7 डुबकियाँ तुझे लगानी है। मेरे प्रियो, इस बात को समझें, परमेश्वर का वचन हमेशा हमें इंडिकेट करता है कि प्रभु कुछ करने वाला या हमें कुछ करना है। हमें देखना है कि हमें क्या एक्शन लेना है, धन्यवाद के साथ उन चीज़ों को ग्रहण करना है, या हमारा जब भी काम करने का समय परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कह रहे हैं ताकि हमारे जीवन में प्रभु कुछ काम कर पाए। हमें देखना है कि हमें क्या एक्शन लेना है उसके बाद। क्योंकि वचन में लिखा, अब्राहम को परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब भी अब्राहम को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, अब्राहम को कमांड किया जा रहा है कि तुझे अपने घर को छोड़ना है, अपने परिवार को छोड़ना है, अपने घराने को छोड़ना है। अपने घराने के विषय में परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आज्ञा मिलती कि यहाँ से निकलना और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। मेरे प्रियो, कई बार कई लोकेशंस ऐसी होती हैं, कई जगहें ऐसी होती हैं आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, जहाँ से परमेश्वर चाहते हैं कि हम मूव करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे पाए। सो आज के इस वचन में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें कि परमेश्वर जैसे हमें चलाना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर करना चाहते हैं, उस माहौल, उस वातावरण को हम बनाएं। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं कि यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, बाइबल में लिखा, लाजर नाम का एक व्यक्ति है, उसकी 2 बहनें मरियम और मार्था। इस वचन को बड़ी बार आपने सुना होगा, बड़ी ध्यान से मेरी बातों को सुने। आज आप में से कई लोगों को परमेश्वर आत्मिक रीति से अपनी लोकेशन चेंज करने को कह रहा है। आज परमेश्वर आप में से कई जनों को, जैसी आप चाल चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ठीक है, परमेश्वर आज आप में से कई लोगों की चाल को बदलना चाहता है। सो सचेत रहें, सिर्फ हालेलुया और आमीन रिसीव करने के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है, कुछ तब्दीलियां ऐसी हैं जो आपको अपने जीवन में करनी है। परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ तब्दीलियों को लाएं। वचन में लिखा, जब आप पढ़ते हैं वहां पे लाजर के विषय में, जब वो मरियम और मार्था का जो भाई है लाजर, उसकी मौत हो जाती, बाइबल में लिखा उसे कब्र में रखा गया है। और जब कब्र में उसे रखा गया, वचन में लिखा उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसका शरीर गल चुका है, सड़ चुका है, यहां तक आपने देखा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रभु के वचन में से हो कि यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा, जब भी वो जिंदा हुआ, सब लोग उसे मारना चाहते हैं। उसकी गवाही इतनी स्ट्रांग है कि जैसे मैसेज पास होता है कि लाजर जिंदा हुआ, बहुत से यहूदी याजक यीशु मसीह के पीछे चले गए। बहुत से लोग जो पीछे नहीं चले, बाइबल में लिखा, उन्होंने गवाही दी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से वहां पर देखने को आता है कि यीशु मसीह की महिमा हुई है, वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया गया। कई लोग इमीडिएटली यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, वचन में लिखा वो ग्रहण करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी गवाही देते दूर तक जाके कि यीशु मसीह ने 4 दिन के गले सड़े लाजर को जिंदा किया, और वहां पे परमेश्वर की महिमा होती है। और वचन में लिखा, फरीसी याजक कुछ ऐसे हैं जो यीशु मसीह ग्रहण नहीं करते, वहां पे वो लाजर को मार देना चाहते, क्योंकि लाजर के कारण बहुत से लोग, बहुत से यहूदी यीशु मसीह के पीछे चले गए थे। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा लाजर की कब्र खाली होती है वहां पे। और जब आप ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ोगे, वचन में लिखा लाजर को मारने की कोशिश की गई, उसकी गवाही को खराब करने की कोशिश की गई, और लाजर को अपनी लोकेशन छोड़नी पड़ती है। और वचन में लिखा वो अपनी लोकेशन को छोड़ता है, बैतनिया को छोड़ता है, और उसे भागना पड़ता है वहां से।
सो मेरे प्रिय, आज यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, आप में से कई जन ऐसे हैं, आपने आशीष पाई है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। आज कई हालात ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई लोकेशंस ऐसी हैं, वो फिजिकल आपकी संगति हो सकती है, आत्मिक रीति से आपका प्रार्थना वाला जीवन हो सकता है, आपको उससे आगे जाने की जरूरत है। जब आप ध्यान से हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता है, लाजर मरा, उसके बाद नेचुरल डेथ मरा, और उसकी जो लोकेशन है वो बैतनिया में पहले उसे दफनाया गया, बैतनिया में उसे कब्र में रखा गया। लेकिन वचन में लिखा उसके बाद उसने यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। फरीसी मार देना चाहते हैं उसे, याजक मार देना चाहते हैं, और वचन में लिखा वो वहां से भाग गया। और जब भी वो वहां से भागता है, वो साइप्रस एक कंट्री है, वो साइप्रस में जाके रुकता है और वहां पे यीशु मसीह का प्रचार करता है। वहां पे उसने यीशु मसीह का प्रचार किया और वहीं पे उसकी मौत होती है और वहीं पे उसे दफनाया गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस कब्र से लाजर निकला था, जिस कब्र में उसे मरने के बाद रखा गया था, वो अपनी बीमारी के कारण मर गया, बीमार हुआ, वहां उसे रखा गया, और जब भी वो कब्र से निकला वो दोबारा उस कब्र में दफनाया नहीं गया। वचन में लिखा वो और कब्र में दफनाया गया, और जब भी वो दूसरी कब्र में दफनाया गया, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, परमेश्वर का काम करने के द्वारा वहां पे दफनाया गया। मैं आज आपसे पता क्या बात करना चाहता हूं, परमेश्वर पता आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज से कई साल पहले, कई महीने पहले परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने आपको छुआ। लंबा समय पहले प्रभु ने आपको जब भी छुआ, आप भी पाप में, कई कब्रें ऐसी हैं जो पाप वाली कब्रें हैं, फिजिकली डेथ नहीं। कई जनों को, आप में से कई जन ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने पाप वाली कब्र से बाहर निकाला, गंदगी वाली कब्र से, दुष्टात्माओं की चंगल से बाहर निकाला। क्या आज इतने लंबे समय बाद मैं कहना चाहता हूं, आप कहां पे हैं? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जहां से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है, दोबारा वो फिर ही उसी गंदगी में गिरते हैं, उसी पाप में। जिस पाप से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था, उसी पाप में वो दोबारा गिर रहे हैं, उन्हीं गड़बड़ियों में वो दोबारा गिर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज अपनी जिंदगी को चेक करें कि आज आप कहां पे खड़े हुए, क्या उसी पाप वाली संगति में कहीं आप दोबारा तो बने नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा, जब आप 100 जबूर उसका 107 अध्याय, भजन संहिता उसका 107 अध्याय 20 आयत में बाइबल में लिखा, वहां से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, वे अपने वचन के द्वारा चंगा करता है, और जो लोग गड्ढे में गिरे पड़े उन्हें वो बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, कई साल पहले जब आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, कि लंबा समय पहले जब आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, प्रभु ने एक गड्ढे से आपको बाहर निकाला है। आप कहीं, जब आज बहुत से लोग ऐसे हैं, जब ये अपने जीवन में समस्याओं से वो बाहर निकलते हैं, वो आनंद में होते हैं, वो शांति की ओर पहुंचते हैं, वो अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखते हैं, बड़े बदलाव को देखते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब सब कुछ ठीक हो जाता है, दोबारा वो वही गलतियां करना, दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं। सो मेरे प्रियो, एक बात याद रखें, परमेश्वर को ये एहसास ना दिलवाएं, परमेश्वर को ये फील ना करवाएं कि प्रभु जी जो आपने किया वो गलत है। क्योंकि वचन में लिखा, जैसे एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, वह जब भी वॉमिटिंग करता है और फिर दोबारा उसे खाने की आदत है, वचन में लिखा परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो आत्मिक रीति से या शारीरिक रीति से जहां से आप फंसे होते, प्रभु आपको निकालता, दोबारा उसी सिचुएशंस में दोबारा जाने की चाह रखता है, उसे अच्छा लगता है, वो मूर्ख के समान बाइबल में लिखा है। और मूर्ख के मुंह के शब्द कभी अच्छे नहीं होते। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपके द्वारा परमेश्वर सिर्फ आपको चंगा करके सिर्फ आपके जीवन में गवाही पैदा नहीं करना चाहता, आपके जरिए बहुत से लोगों तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचना चाहता है। एक गद्दी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए। सोचिए, गद्दी का बच्चा भी प्रभु यीशु मसीह की मंजिल की ओर यीशु मसीह को लेकर जाने के लिए समझ रखता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बने, आप प्रभु के स्वरूप के ऊपर बने। परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है, आपके लिए एक बेहतर योजना है। आपको समझना है कैसे आप पवित्र आत्मा जी को अपने जीवन में मौका दे रहे हैं। हालेलुया। ध्यान रखें, सबसे पहली बात कि जिस कब्र से प्रभु ने आपको बाहर निकाला, पाप रूपी कब्र ये हो सकती है। आपके जीवन में बड़ी गड़बड़ी, जब भी आप यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, गड़बड़ी थी, आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको पकड़ा, आपको थामा, आपको पाप की गंदगी से बाहर निकाला। ध्यान रखें, उसी कब्र में दोबारा हमें वापस नहीं जाना। वचन में लिखा, लाजर उसी कब्र में वापस नहीं गया, लेकिन नई कब्र में, और वो नई कब्र जो साइप्रस में है, वहां पे सुसमाचार सुनाता है, प्रभु का बहुत ज्यादा काम करता है, और वहीं पे वो मरता है, उसके शरीर को वहां पे कब्र में रखा जाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपकी मंजिल वो नहीं है जिस मंजिल तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है। आज देखें प्रभु को आपके जीवन में से क्या अच्छा लगता है। वचन में लिखा, वो जब वो
जब वो जिंदा हुआ उसे कब्र से बाहर निकाला गया, लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बैतनिया को छोड़ता है और साइप्रस को भाग जाता है, सुसमाचार सुनाता है, बड़ी जिंदगी को बचाता है और वहीं उसकी मौत होती है। जब आप रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं, वचन में लिखा, एक औरत के विषय में लिखा गया कि औरत जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, एक बड़ा लाल अजगर है। और इसके विषय में लिखा गया कि ये पुराना सांप है। ये औरत जो है लेबर पेन में एक बच्चे को जन्म देने वाली है और इसे बहुत ज्यादा पेन है। और वचन में लिखा, जब भी ये बच्चे को जन्म देने वाली है, शैतान खड़ा हुआ उसके सामने, अजगर खड़ा हुआ है। और जब आप इसके विषय में पढ़ते हो, 3 अध्याय 12-3 में लिखा, प्रकाशित वाक्य, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंग है। सोचिए, 7 सिर वाला अजगर। वचन में लिखा वो औरत की आशीष को खा जाना चाहता है, उसके बच्चे को खा जाना चाहता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप एक मेल हो सकते हैं, आप एक फीमेल हो सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं आप एक भाई एक बहन हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में जब भी मैं बात करना चाहता हूं, आप में से कई जन ऐसे हैं, मैं जेंट्स से भी बोल रहा हूं, भाइयों से और बहनों से कह रहा हूं कि हमारे जीवन से भी कुछ परमेश्वर जब भी प्रोड्यूस करने वाला होता है, कुछ पैदा करने वाला होता है। ये मैं स्पिरिचुअल वोम की बात कर रहा हूं, आत्मिक गर्भ की बात कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स है चाहे लेडीज है, औरत है मर्द है लड़का है लड़की, हम अपने जीवन से कुछ ना कुछ पैदा करते हैं। एक बात याद रखें, धरती पर रहते हो कोई भी जो बहन है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन नहीं, वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। उसी रीति से जब तक परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नहीं है, हमारे जीवन से कुछ आत्मिक चीजें प्रकट हो ही नहीं सकती कि दूसरे आशीष पाए और हम आशीष पाए। और वचन में लिखा यहाँ पे जो औरत है, ये बच्चे को जन्म देने वाली है और शैतान चाहता है उस बच्चे को निगल जाना। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर की योजना ये आपके लिए कि आपके जीवन से कुछ ना कुछ चीजें प्रकट हो परमेश्वर की महिमा के लिए। और शैतान नहीं चाहता कि वैसा आप करें। शैतान आपके जीवन में खारे करना चाहता है, आपकी बरकत को, आपकी गवाही को खराब करना चाहता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे चल रहे हैं। अगर आपकी चाल परमेश्वर के साथ सही है, अगर आपका प्रभु के साथ बैठना सही है, अगर प्रभु के वचन में चलना आपका सही है, मैं कहना चाहता हूं कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई जादू टूना, कोई शैतान की चाल, कोई बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको बोला है। वचन में लिखा वो औरत जो है लेबर पेन में है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे प्रियो, कई बार हम मसीह लोग अपने चेहरों को संवारते हैं, हमारे कपड़े बड़े अच्छे होते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, हमारा प्रार्थना में चलना, सारी चीजें ये ऐसे ही होनी चाहिए, बड़े अच्छे हम नजर आने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब हम ब्लेसिंग्स की बात करते कि हमारे जरिए परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग्स को प्रकट करे, हमारे जरिए बड़ी बरकतों वाली बातें प्रकट हो और दूसरे आशीष पाएं, हमारे जरिए परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करे, मैं कहना चाहता हूं कई बार ये चीजें आसान नहीं होती। क्योंकि वचन में लिखा जी, जो स्त्री बच्चा जनने वाली है ये लेबर पेन में है। मैं कहना चाहता हूं जब परमेश्वर आपको यूज करने वाला होगा तो ये पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं होगी। बहनें जानती हैं, भाइयों को भी पता है कि जब भी कोई बहन बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वो पेन कोई नॉर्मल पेन नहीं होती, वो ऐसी पेन होती कि जैसे जान चली जाएगी। सो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आत्मिक बातें आपके जीवन से प्रकट हो और दूसरे लोग उसके द्वारा आशीष पाएं। ये प्रोसेस कई बार इतना आसान नहीं होता। ये आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता वो छोटा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है, वो बहुत बड़ी बरकत है, मैं कहना चाहता हूं। और वचन में लिखा, जब भी वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली, शैतान का ध्यान उसके ऊपर है, प्लस औरत बहुत ज्यादा पेन में है। आज यीशु मसीह के नाम से मैं जितने भाई जितनी बहनें मुझे देख रहे हैं, जितने आज लोग कह रहे हैं अपने हृदय में अपने मुंह से कि परमेश्वर मैं हर तरह की पेन को फेस करने के लिए तैयार हूं, अपनी बड़ी महिमा को मेरे जीवन से प्रकट कर सकते हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं ये वचन आपके जीवन में ठहर जाए और परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे। हालेलुया। और क्या हुआ यहाँ पे वचन में लिखा, जब तक लेबर पेन है, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ, बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, वचन में लिखा वो औरत वहीं पे है, वो अजगर वहां पे है। लेकिन जैसे ही वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से प्रकट होती है, वो बच्चा डिलीवर होता है, वो बच्चा परमेश्वर के पास पहुंचा दिया जाता है। और वचन में लिखा वो औरत, उससे परमेश्वर स्ट्रेंथ देता है। और वचन में लिखा वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है वहां जहां पर उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपकी सुरक्षा इसमें है
कि परमेश्वर जो आपके जरिए प्रकट करना चाहता है, आप उसे प्रकट होने के लिए परमेश्वर को मौका दें, प्रभु के सामने खड़े रहें, उसकी हजूरी में खड़े रहें। इवन समस्या है तो वहां पे खड़े रहें आप, क्योंकि जैसे ही आपके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, परमेश्वर की प्रोटेक्शन आपके ऊपर आएगी और आपको पता चलेगा और दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जी। सब जन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के इस दिन में जैसे जैसे मैं आपके वचन को सुन रहा हूँ, वैसे वैसे आपका वचन मेरे जीवन में ठहर जाए। जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वैसे मेरे जीवन में हो। मेरी मर्जी नहीं लेकिन आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। सब जन इस रीति से प्रार्थना करें, कन्फेस करें। कोई भी जन चुप ना रहे, कन्फेस करे। आपका कन्फेशन, बाइबल में लिखा, होल्ड फास्ट योर कन्फेशन। अपने आशा के अंगीकार को थामे रहे। जिसने वायदा किया, जिसने प्रतिज्ञा की, वो सच्चा परमेश्वर है। ये जो परमेश्वर के प्रॉमिस से परमेश्वर चाहता है, उसे थाम ले, मजबूती से आप उसे पकड़ ले। शैतान चाहता है कि आप उसे पकड़े, लेकिन आपके हाथों का जो ग्रिप है, जो आत्मिक आपके हाथ है, उनका ग्रिप है, वो लूज होना चाहिए ताकि आप पकड़े भी और छोड़ भी दें। जब तक आप फेलोशिप में प्रभु के वचन को पकड़ो, नो प्रॉब्लम। बाद में सिचुएशंस को देखो, लोगों को देखो और छोड़ दो, ग्रिप को लूज करो। बोले परमेश्वर कि आपके वचन को मैं थामने वाला बन जाऊं। पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई करें। जैसा परमेश्वर आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, वैसा मेरे जीवन में आप करें मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। बोले 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 ऊंची आवाज में, क्योंकि आज जब भी प्रभु ईश्वर अपने वचन में से होकर आपके साथ बातचीत करने वाले, बड़ी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर चाहता है, जिन्हें हम कई बार सोचते हैं कि ये घटी वाली चीजें, ये परमेश्वर में आके क्यों हो रहा है। कई बार परमेश्वर मसीह यीशु में कुछ जर्नी, कुछ रास्ते ऐसे हैं, जिन रास्तों के ऊपर जब भी आप चलते हैं तो आपको कई बार लगता है घटी आ गई। वो घटी नहीं है, वो एक प्रोसेस है। क्योंकि जिन रास्तों को हम मौत की छाव की वादी कहते हैं, मौत की छाव की वादी, जबूर 23 अध्याय, वहां पे परमेश्वर आपके संग है। वहां पे कई लोग जो बुलाए नहीं गए उस काम के लिए, उनको वो मौत की छाव की वादी नजर आएगी और वो आपको लेफ्ट कर जाएंगे, भूल जाएंगे, आपको छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर की ओर से चुने हुए, वो आपके साथ बने रहेंगे। तो कई बार परमेश्वर ऐसे प्रोसेस से मैं बाहर निकालता है। अगर जो, जैसे हम गोल्ड कहते हैं, सोना गोल्ड, ये जैसे ज्वेलरी बनती है, सोना बड़ा महंगा है आजकल के समय में। वो महंगा क्यों है? वो महंगा क्यों है? ऐसे वो जब भी वो एक माइंड से निकलता है, खदान से निकलता है, वो उसको अगर ध्यान से देखा जाए, एनालाइज किया जाए, उसके अंदर बड़ा कुछ होता है। मिट्टी, लोहा, सोना, उसके अंदर चांदी होती है, लोहा होता है, तांबा होता है, बड़ा कुछ होता है उसके अंदर, पीतल वगैरह सब कुछ होता है उसके अंदर, मिट्टी होती है, कोयला होता है। जब तक उसे प्रोसेस किया नहीं जाता, उसकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको उन रास्तों के ऊपर लेके जाना चाहे जो रास्ते प्रभु ने आपके लिए रखे हैं, और समस्या उन रास्तों के ऊपर आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको खत्म कर देना चाहता है। कुछ लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप डिस्करेज हो रहे हैं, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर एक प्रोसेस में है। परमेश्वर ने उस मिट्टी में से कुछ ढूंढ लिया जो बड़ा कीमती है। परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया और परमेश्वर आपकी वैल्यू को समझता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप देख रहे हैं और आपको लगता है ये लोग बड़े वैल्यूएबल है, ये चीजें, ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन प्रभु को पता है ये वैल्यूएबल नहीं है। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसी जर्नी, ऐसे रास्ते हमारे लिए रख देता है कई बार, जहां पे बहुत सारे लोग हमारे संग चल नहीं पाते। हम अपने आप को अकेला देखते हैं। बस यीशु में आने से पहले सब कुछ बड़ा अच्छा था, बड़ा बेहतर था, सब लोग मेरे साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू किया, बहुत से लोग मेरे जीवन में से चले गए। आप में से कई लोगों का ऐसा सवाल हो सकता है, और हो सकता है कि आज का वचन सुनने के बाद ऐसे सवाल आपके जीवन में पैदा हो। तो मैं कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर खरे सोने की मांग कर रहा है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति, ऐसे भाई, ऐसे बेटे को ढूंढ रहा है जो परफेक्टली उसके पीछे चल पाए। हालेलुया। मूसा की तरह चलने वाला कोई नहीं, इसलिए मूसा को 600 किलोमीटर दूर से दोबारा मिस्र में लाया जाता है। मिस्र में 35-40 लाख इजरायली है, उनके बीच में कोई भी व्यक्ति मूसा जैसा नहीं है। मूसा को वहां से बुलाया गया। वचन में लिखा मूसा के विशेष स्टेटमेंट है, वैसा नम्र व्यक्ति पूरी धरती के ऊपर नहीं है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, आप जब इस संगति में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में, परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में, बिना प्लानिंग के आप यहाँ पे नहीं है। आप पास्टर जगसीर हंस को सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आए, ना तो पास्टर जगसीर हंस को देखने के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप परमेश्वर को देखने और प्रभु को सुनने, उसकी योजनाओं को सुनने, देखने और लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरा विश्वास है कि जब आप यहाँ पे मौजूद हैं, परमेश्वर अपनी बातों को आपके जीवन में डाल रहे हैं। सो बी केयरफुल, जब भी प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सचेत होकर परमेश्वर के वचन को सुनते रहे। हालेलुया। आपके हाथों को मैं देखना चाहता हूं, अगर अपना हाथों को आप उठा के हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। ये मैं इसलिए बोलता हूं, कई बार आप सोचेंगे पास्टर जी ऐसा क्यों करते रहते हैं, कभी हाथों को हिलाने के लिए भी प्रार्थना, ये कारण क्या है? मैं तो बोल रहा हूं आपके सामने, आप अर्ली मॉर्निंग उठे, कई जगहों के ऊपर अंधेरा है। अभी मैं देख सकता हूं आउट ऑफ कंट्री से कई हमारे मेंबर्स हैं,
वहाँ पे सुबह का समय, और मैं नहीं चाहता वचन सुनते सुनते वचन इतना मीठा होता कई बार लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। सो एक वचन है जब आप पढ़ते हो द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय, एफिशियंस की जो कलीसिया, अफसिया की कलीसिया, पंजाबी में लिखा, हिंदी में लिखा अफसुस की कलीसिया, इंग्लिश में एफिशियंस की कलीसिया, वचन में लिखा वहां पे एफिशियंस की कलीसिया के दूत को ये खत लिख के यूहन्ना के द्वारा दिया जाता है। वहां पे मैसेज भेज, वहां पे एक मैसेज भेज। मैं कहना चाहता हूं यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला, उसे मैसेज मिलता और वो लिखता है, और लिख के दूत को लेटर देता है कलीसिया को पहुंचाने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ वचन हमारे पास है और ऑनलाइन माध्यम से आप सुन पा रहे हैं और आपके साथ प्रभु बातें कर रहा है। आज वचन में लिखा, जब दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, अफसिस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो स्वर्ग, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। 7 आयत तक आप पढ़ सकते हैं बात, लेकिन मैं 5वीं आयत तक आपके लिए पढ़ा है। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने, जितनी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई हैं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। परमेश्वर आज आप में से कई जनों के साथ बातचीत कर रहा है। कई बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से कुछ बातें हमें समझ आ रही हो, हम समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में कई बातों को जब भी आप समझना, देखना और पढ़ना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास करें आपकी समझ खुल जाएगी। ये जो खत लिखा बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं अफसिस की कलीसिया को लिखा गया है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब ये खत लिखा जा रहा है, यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, आपको पता है यीशु मसीह के चेलों के ऊपर सताव आया और सबको मारने की कोशिश की गई और मारा गया, और वचन में लिखा यूहन्ना को भी पकड़ा गया है मारने के लिए। बहुत कोशिश की से तेल में उबाल दिया गया, लेकिन इसके अंदर जो परमेश्वर का प्रकाशन है वो बाहर अभी तक आया नहीं। जो परमेश्वर का काम इसके जीवन में वो अभी तक इसने कंप्लीट नहीं किया, और इसकी चाल भी प्रभु के साथ सही है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रभु की योजनाओं को आप समझ रहे हैं और उनका समय आपको करने के लिए पता है कि ये समय में मुझे परमेश्वर का काम करना है, और आप लगातार चल रहे हैं और प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में, मैं कहना चाहता हूं कोई व्यक्ति आपको नष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा राजा ने इसे मारने की कोशिश की, राजा के सिपाहियों ने मारने की कोशिश की, तेल में उबाल दिए गए, बड़े और काम किए गए, लेकिन यूहन्ना मरा नहीं। ऐसा लगता कि ये व्यक्ति अमर हो गया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भेदों को अपने अंदर समाये हुए और कंटिन्यूसली परमेश्वर का काम कर रहा है, उससे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया। केरला की एक गवाही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन को जब हम सीख रहे हैं, कुछ गवाहियां मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति, केरला की ये गवाही है, पास्टर लकी पीटर जो 2 महीने पहले जो हमें सिखाने के लिए वचन आए थे, उन्होंने गवाही का जिक्र भी किया था। एक व्यक्ति का जो कद था वो 4 फुट था। कितने लोगों ने इस गवाही को सुना था? 4 फुट कद वाली, जो पास्टर का कद 4 फुट था। ओके गुड, आप में से कई लोगों को पता है। तो ये शायद उसी व्यक्ति की गवाही है। मैंने उस व्यक्ति को देखा, उसका कद छोटा सा है और वो केरला का रहने वाले हैं पास्टर। और जब भी वो मीटिंग करवाने वाले हैं, तो मीटिंग करवाने से पहले कुछ लोग आए वहाँ पे जो एंटी क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पे वो ओपन मीटिंग करवाना चाहते थे, और जो लोग आए वो उसके घर में आए, उस पास्टर के, उससे आके धमकी दी। वो पास्टर फैमिली में काफ़ी फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, और पास्टर को आके बोला गया कि तेरी लाश को हम टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल देंगे और शहर में किसी कोने या कूड़ादान पर तेरी लाश मिलेगी, बोरी के बीच में टुकड़े टुकड़े की हुआ। वो 3 लोग थे, उच्चे लंबे जवान थे वो। और वो पास्टर ने पता क्या बोला? वो पास्टर एकदम से अपनी फिंगर पॉइंट आउट करता उन तीनों की ओर, और वो कहता, मेरा परमेश्वर, इससे पहले तुम मुझे काट के बोरी में डालने की कोशिश करो, मेरा परमेश्वर तुम लोगों को काटेगा, बोरी में डालेगा, और तुम किसी कूड़ादान पर तुम्हारी लाश मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ये बोल्डनेस उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है जिसे पता कि प्रभु ने मुझे चुना है। अभी तक मैंने प्रभु का काम कंप्लीट नहीं किया, मेरा समय अभी आया नहीं,
तभी यीशु मसीह कहते थे, जब यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश की जाती थी, मारने की कोशिश की जाती थी, यीशु मसीह कहते थे मेरा समय अभी नहीं आया। मेरे प्रियो, आपको समझना है, प्रभु का प्रकाशन जो व्यक्ति अंदर भर के चल रहा है और अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया और उस प्रोसेस में चल रहा है, आउट ऑफ प्रोसेस नहीं, प्रोसेस में है, प्रभु के साथ चल रहा है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और पता क्या हुआ वहां पे? 3 दिन के बीच बीच में तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गायब हो जाता है और उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके बोरी में डाल के कूड़ादान में फेंक दिया जाता है। और वहां से जब उसकी डेड बॉडी को देखा, लोग डर गए और वो 2 जो बचे थे वो वापस आए, माफी मांगी, पास्टर जी हमें माफ कर दो, आपका परमेश्वर बड़ा पावरफुल है। हालांकि उस पास्टर ने कुछ नहीं किया ऐसा। सॉरी, परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के बड़े योजना को आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हर बार आप किसी का लॉस करने का ना सोचें। कई बार पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, प्रभु का काम जो करने के लिए व्यक्ति चैलेंज करता है प्रभु को, परमेश्वर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको बने रहना है। अगर आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, आपको परमेश्वर प्रोटेक्ट करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहां पे यूहन्ना के जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर का भेद, परमेश्वर के प्रकाशन उसके अंदर छिपे हुए और अभी तक वो बातें प्रकट नहीं हुई। यूहन्ना की चाल भी सही है। अब ये ना कहें कि प्रभु ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझसे कुछ करवाना चाहता है और अभी तक करवाया नहीं तो दुनियादारी के दूसरे काम कर ले, पाप में घुस जाए, उसी कब्र में जहां से निकाले गए थे वहीं पे वापस चले जाएं, वही गड़बड़ियों वाले जीवन में वापस चले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपको उसी कब्र में नहीं जाना। जो लाजर है, सेम कब्र में नहीं गया, वो साइप्रस नाम की कंट्री वहां पे जाता और उस कब्र में गया, सुसमाचार सुना के गया। कुछ अच्छा आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। और जब तक यूहन्ना को मारने की कोशिश की, मरा नहीं, उसे एक टापू पतमस नाम की एक जगह के ऊपर छोड़ दिया गया। मुझे एक बात सोचें, अपने ऊपर इस बात को लगाएं कि एक लोकेशन है जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे सारी सहूलतें हैं, वहां से परमेश्वर के वचन के कारण एक व्यक्ति को सताया जाता है और एक ऐसे टापू पर फेंक दिया जाता है जहां पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जब भी वो व्यक्ति अपने आप को देखे या कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को देखे यहाँ पे लोग नहीं रहते, कुछ भी नहीं है, इसे मरने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया, बड़ी प्रॉब्लम में है। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा, यूहन्ना से परमेश्वर बातचीत करता है उसकी समस्या के विषय में नहीं। मुझे एक बात बताएं, एक व्यक्ति एक आइलैंड के ऊपर, एक टापू के ऊपर है और वहां पे कोई सहूलत नहीं है और एक व्यक्ति सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, वहां पे बड़ा ज्यादा सहूलतें वाली चीजें हैं, तो कौन ज्यादा समस्या में है? हमारे हिसाब से जो व्यक्ति एक ऐसे आइलैंड के ऊपर है, यूहन्ना हमें ज्यादा समस्या में नजर आएगा, दूसरे लोग नहीं। लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर कैसे देखता है? आत्मिक रीति से परमेश्वर देख रहा है कि यूहन्ना प्रॉब्लम में नहीं है। फिजिकली भले वो एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है जहां पर सहूलतें नहीं है, लेकिन अफसिया की कलीसिया जब भी आप देखते हैं, वहां पे अफसिया की कलीसिया में जब भी आप देखेंगे वहां पे कुछ कमी नहीं है, वहां पे कुछ कमी नहीं है। उनके पास पैसा है, धन दौलत, जॉब, फेलोशिप, बहुत कुछ है उस चर्च में जो अफसिया की कलीसिया है। लेकिन बाइबल में लिखा वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है। और जब भी परमेश्वर यूहन्ना से बातचीत कर रहा, यूहन्ना को परमेश्वर ये नहीं कह रहा जैसे हाजिरा अब्राहम की जो नौकरानी थी, वो पानी की प्यास के कारण उसका बच्चा मर रहे थे, परमेश्वर ये नहीं कहता तेरे लिए पानी का प्रबंध होगा, ये देखी उसकी आंखों को खोल के परमेश्वर पानी का सोता दिखाता अपने दूध के जरिए। ऐसा नहीं है। यूहन्ना के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई कि देख पानी पीने के लिए यहाँ पे है, खाने के लिए खाना यहाँ पे है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना। परमेश्वर ऐसा कुछ भी नहीं बातचीत कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का दूत जब भी भेजा गया, यीशु मसीह खुद आके बातचीत करते हैं। यीशु मसीह बातचीत पता किस विषय कर रहे हैं? एक ऐसी कलीसिया, अफसिया की कलीसिया, अफसस की कलीसिया, जो फिजिकली, जो अगर देखा जाए शारीरिक रीति से वो भले चंगे हैं, आशीष में, अपने हिसाब से पैसे में, ब्लेसिंग में, उनके विषय बातचीत कर रहा है। इसका मतलब यूहन्ना जिस प्रॉब्लम का माहौल क्रिएट करके यूहन्ना को जहां पे छोड़ा गया है, वो परमेश्वर की नजर में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अफसिया अच्छी जगह पे रह रहे हैं, आत्मिक रीति से वो किसी जगह में फंस चुके हैं और वो बड़ी प्रॉब्लम है। और परमेश्वर अफसिया के किस विषय में बात कर रहा है? यूहन्ना से। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पे सिखा रहा है, वचन में कहता है कि तूने थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें भी हैं अफसिस के अंदर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। सोचें, यूहन्ना बड़ी समस्या में नहीं है, अफसिया की कलीसिया इतनी बड़ी समस्या कि परमेश्वर कह रहा मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। एक बात याद रखें, जब परमेश्वर की योजनाओं के विरोध में हम होके चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट चलते हैं, तो कई बार हम देखते हैं परमेश्वर हमारे फेवर में नहीं है। हाँ, गुड न्यूज का मतलब एपिकाइजो है, इसका जो वर्ड है ग्रीक,
बहुत ज्यादा अच्छी, सॉरी, योगेलियन, योगेलियन, योगेलियन का मतलब होता है गुड न्यूज। गुड न्यूज का योगेलियन का मतलब इतनी अच्छी गुड न्यूज जिसके ऊपर बिलीव करना मुश्किल है कि नहीं ऐसा हो सकता है। जैसे मरियम और मार्था को यीशु मसीह कहते तेरा भाई जी उठेगा, बिलीव नहीं कर रही। सोचे, फिर भी योगेलियन न्यू टेस्टामेंट के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, गुड न्यूज देता है। उसके बावजूद कई बातें ऐसी हैं अगर हम करें तो परमेश्वर से हम बाहर हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे फेवर में नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा 4 आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यूहन्ना राजा उसके विरोध में उसे मारना चाहता है, सैनिकों से मारना चाहते हैं। एक ऐसी लोकेशन के ऊपर छोड़ दिया गया है जहां पे कोई उसे पूछने वाला नहीं। एक अफसर की कलीसिया है, सहूलतें हैं, पैसा है, लोग हैं, कोई विरोध में नहीं है, लेकिन प्रेम करना परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया है। शारीरिक रीति से यह लग रहा है कि यूहन्ना प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर की नजर से देखने से मालूम पड़ता है यूहन्ना प्रॉब्लम में नहीं है, यूहन्ना कंफर्ट में है, अफसर की कलीसिया प्रॉब्लम में है। इवन अफसर की कलीसिया सुन भी नहीं सकती परमेश्वर को डायरेक्ट, ना वो अपने दूत को सुन रही है। यूहन्ना के पास परमेश्वर को मैसेज भेजना पड़ता है, यूहन्ना लिखता है उनके कलीसिया के दूत को। और बाइबल में लिखा, आप में से कई जन बड़े ध्यान से सुने, आप में से कई जन ऐसे हो सकते हैं जब तक यीशु मसीह को ग्रहण किया सब कुछ बहुत बढ़िया था, जैसे शुरुआत की सब कुछ बड़ा अच्छा था, प्रार्थना बड़ी अच्छी थी, वचन पढ़ना बड़ा अच्छा था, परमेश्वर की बातों को सुनना और इग्नोर करना इन चीजों से हम बहुत परे थे। वचन सुनते थे और हमें समझ आती थी कि ये वचन, जब ये सुनते थे हमें समझ आती थी कि ये वचन तो परमेश्वर मेरे साथ बातचीत कर रहा है, हम दूसरों को नहीं देखते थे। आज समस्या पता क्या है, वचन सुना, ये इंस्ट्रक्शन आई, दूसरा मान रहा है तो उसे देख के हम मानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग, जब अपने आप को आप चेक करें अपनी चाल को, जब पहले चल रहे थे तो पहले वचन को सिर्फ बोला जाता था और हम समझ जाते थे ये वचन मेरे लिए, दूसरा मान रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आज अगर आप इन चीजों से बाहर निकल चुके हैं, मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम खत्म हो रहा है या आप बाहर निकल चुके हैं उसके प्रेम से। परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विरोध में ये बातें कहनी है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इंग्लिश में लिखा अर्ली लव, शुरुआती प्रेम, पहला प्यार नहीं, शुरुआती प्रेम। शुरुआत में जो हमारा प्रेम था, हमारा प्रेम कहां से नजर आता है, जब उसके वचन के लिए हम सीरियस हैं। हमारी थकान कुछ और कह रही है, हमारा काम कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहे हैं। उस समय जब प्रभु के साथ मुझे संगति करनी है और मैं चूज कर पाता था कि मुझे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना और परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में बनी रहती, तो सब कुछ बैलेंस था। आज हम परमेश्वर के वचन को ना मान के कई बार हालातों को ज्यादा सुनते हैं, ओबे करने की कोशिश करते हैं, और आज ना तो आत्मिक रीति से ना शारीरिक रीति से कंफर्ट हमारे जीवन में है। रीजन क्या है? परमेश्वर कहता तूने अर्ली लव, शुरुआती प्रेम अपना छोड़ दिया है। अब क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां पे परमेश्वर कहता है इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के बोले, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मुझे स्मरण करवाएं कि मैं कहां से गिरा हूं। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ये नहीं कहता तू वहां से फिर गया है, तू वापस आ गया, कहता है तू गिर गया है वहां से। तो जब मुझसे प्रेम करता था, गिरता व्यक्ति वो है जो किसी एक हाइट के ऊपर है, जो खड़ा व्यक्ति है वो गिरता है। परमेश्वर कह रहा है जब तुम अपना शुरुआती प्रेम भूल जाते हो तुम गिर जाते हो। गिरा हुआ व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, वो रेंग सकता है, वो घिसर घिसर के चल सकता है। जो मंजिल परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई है, अपनी कोहनियों के बल चलते घिसरते हुए वहां तक वो पहुंच नहीं सकता अगर वो दौड़ने वाली जगह है। परमेश्वर कहता है तो गिर चुका है। अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम से मैं गिर के दोबारा उसी कब्र में जा रहा हूं जहां से प्रभु ने मुझे निकाला था जाने जाने, तो परमेश्वर मेरी मदद करे, मुझे माफ करे। मैंने लापरवाही की है, मैंने आपकी बातों कई को इग्नोर किया है। मेरे प्रभु जी मुझे माफ करे, आज की सुबह में अपने लहू से मुझे धो दे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तू याद कर तू कहां से गिरा है। आपको पता है ये शब्द बड़ा खतरनाक है। 3 चीजें यहाँ पे बड़ी खतरनाक है। कई बार हमें लगता है कि बाइबल पढ़ी, हमें पता चला कलीसिया के विषय में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। कुछ बातें इतनी खतरनाक है मेरे प्रियो, कई बार हम समझते कि नहीं ये लाइटली हमने ले ले, समझ ले, ओके नो प्रॉब्लम। परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे विरोध में कहना कि तूने अपना शुरुआती प्रेम छोड़ दिया, तू याद कर कहां से गिरा है। मैं कहना चाहता हूं आज आप में से कई लोग ऐसे जिनकी स्पीड स्लो हो चुकी है, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, हमसे संघर्ष लग रहा है,
पहले 2 घंटे प्रार्थना करते थे और लगता था कि 10-15 मिनट ही बीते, और ऐसे ही होता था। आज 10-15 मिनट की प्रार्थना करते हैं, लगता 2 घंटे बीत गए और बड़ा लंबा समय लगता कि हम प्रार्थना में बैठे। क्या कारण है? आप गिर चुके हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर चल के दौड़ रहा है, 100 मीटर वो पहुंच गया, 100 मीटर की दूरी उसने तय की है। अगर वो चल के गया होगा तो वो 1 मिनट लगा सकता है, अगर वो दौड़ के गया तो वो 13 सेकंड से 20 सेकंड में वहां पे पहुंच सकता है। जो ज़्यादा उम्र वाले वो आधा मिनट भी लेंगे, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है वो 2 मिनट भी लेंगे। सोचिए, अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि आपको कोहनियों के बल जाना है, रेंगते हुए जाना है, घिसटते हुए जाना, तो कितने समय में वहां पे पहुंचेंगे? स्लो, फास्ट? कमेंट्स करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हैं। एक व्यक्ति दौड़ के जा रहा है, 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ के जा रहा है, चल के जा, एक रेंगते हुए जा रहा है। मुझे बताएं कौन जल्दी पहुंचेगा? जो दौड़ के जा रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, और जो रेंगते हुए जा रहा है, कोहनियों के बल जा रहा है, वो स्लो हो जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्लो हो चुके हैं। आपको लगता है एफर्ट बहुत ज्यादा कर लिया, और जब भी समय देखते हैं समय तो निकला ही नहीं अभी। हालेलुया। इसका मतलब आप में से कई लोगों का प्रेम जो है परमेश्वर के लिए वो पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बड़ी जो आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये वही प्रॉब्लम है, 10 मिनट बैठते हैं और लगता है 1 घंटा हो चुका है। ये वही प्रॉब्लम है जो पहले नहीं थी, 2 घंटे बैठ के भी लगता था 10 मिनट ही बीते, अभी और बैठना है मुझे प्रभु के साथ। कुछ बदल गया है। पहले पैरों पे दौड़ रहे थे और आज रेंग रहे हैं हम नीचे, क्योंकि प्रेम से गिर चुके हैं। वचन में लिखा तू गिर गया है। तू कहां से गिरा है? हाइट से नीचे आ गया, तू नीचे आ चुका है। आपको पता है परमेश्वर कह रहा है स्मरण कर। जब स्मरण करने को परमेश्वर बोल रहा है, इसका मतलब बड़ा कुछ खराब हो चुका है। मैं सीरियसली आपको लोगों को बोल रहा हूँ। आप में से कई लोगों को लगेगा तो पास्टर जी तो हमें इनकरेज करते हैं हमेशा। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, परमेश्वर प्रेम कर रहा है। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमारी कमियों को बता के हमें दबाता नहीं, हमें इनकरेज करता कि हम बाहर आए। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मुझे सिर्फ तेरे अगेंस्ट कुछ बोलना है। वो कह रहा है स्मरण कर। वो याद करवाना चाहता कि वापिस आए। आपको पता उजाड़ू पुत्र, हिंदी में लिखा उड़ाऊ पुत्र। एक पंजाबी का शब्द अगर मिक्स करके बोले उजाड़ू पुत्र, सब कुछ उजाड़ देने वाला। जब उसके पास पैसा है, सॉरी, उसने सब कुछ उजाड़ दिया है, उसे समझ नहीं आई, लेकिन जब खत्म हो गया है फिर उसे स्मरण आया, उसे याद आया कहां पे मैं था और कहां गिर के आ गया। जब तक पिता के घर में अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा रहना था, यहाँ पे सूरों की फलियां मैं खा रहा हूँ, सूरों का खाना मैं खा रहा हूँ। मेरे पिता के घर में तो नौकर भी ब्लेस होने, अब उससे अब पता चल रहा है कि नौकर भी ब्लेस है मेरे पिता के घर में। आप में से कई जन ऐसे हो सकते हैं, आपको लगे आप बहुत से जनों से बेहतर थे। आज कई मसीह विश्वासियों को आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये तो मुझसे पीछे था, मुझसे आगे कैसे निकल गया। जब आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए, इसका मतलब आप पिता के साथ संगति में नहीं हो। परमेश्वर आपको स्मरण करवा रहा है। सब कुछ खराब कर दिया, सब मजे ले लिए, सब पाप कर दिए, सब गड़बड़ियां, सब खराब था, जो सब कुछ बुरा था, जब उसके जीवन में आ गया उसे फिर स्मरण आया। आज परमेश्वर आपको स्मरण करवा रहा है। आपके चेहरे, आपके कपड़े, बड़ा कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन आत्मिक रीति से कई जन अच्छे नहीं। जब आप मुझे सुन रहे हैं, उसे स्मरण आया मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो खाना खाते हैं। वाह, क्या खाना है, बड़ा अच्छा खाना है। हालेलुया। लास्ट नाइट हम खाना खा रहे थे चर्च में, तो मैं बोल रहा था, मैं कहा यार अगर सैलड होता तो बड़ा अच्छा होता। मेरे दिमाग से निकल गया, वो ले आते, कुछ सैलड वगैरह होता, खाने के साथ बड़ा अच्छा लगता। तो कई बार ऐसे होता है, हमें कुछ चीज़ें याद आती है। आप में से कई जन ऐसे हैं जो आत्मिक रीति से कुछ चीज़ों को याद करते हैं। पहले ऐसा था, परमेश्वर याद करवा रहा है आज आपको, वापिस आओ। उजाड़ू पुत्र जब सब उजाड़ दिया, सब संपत्ति उसने उड़ा दी, वैश्याओं की संगति में सब गड़बड़ी करके, और वचन में लिखा उसे याद आया। जब भी उसे याद आ रहा है, ब्लेसिंग में रह के उसे ब्लेसिंग नजर नहीं आया, लेकिन जब बाहर निकलता उसे डिफरेंस नजर आता है। फिर उसे पता चलता मेरे पिता के घर में खाना अच्छा है, नौकर भी बड़े शानो शौकत से रहते, मेरी तो जिंदगी नर्क बन चुकी है। फिर उसे स्मरण आता है। इसका मतलब जो परमेश्वर कहता तुम गिर चुके हो, स्मरण करो, इसका मतलब आप में से कई लोगों की कंडीशन जो आत्मिक रीति से अच्छी नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप जो चीजें खा रहे हैं आत्मिक रीति से पहले ऐसे नहीं खाते थे। पहले वचन को बोलते थे, वचन खाते थे और वचन ही बोलते थे, आपके अंदर से वचन ही निकलता था। हालेलुया।
आज वचन नहीं, आज 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 सिचुएशंस निकलती है, ओ ये प्रॉब्लम, ये समस्या, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इस चीज के कारण वचन मैं पढ़ नहीं पा रहा, प्रार्थना नहीं, आज ये कुछ निकलता है, पहले नहीं निकलता था। वचन में लिखा, उसे स्मरण आया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, वहां पे सब मजे से चल रहे हैं। और वचन में लिखा, उसे याद आता है। पहले अंडरलाइन करो, स्मरण कर, परमेश्वर कह रहा है स्मरण कर, इसे अंडरलाइन करो। आप में से कई लोगों को स्मरण करना है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपके ऊपर दोष लगा रहा है, इसलिए परमेश्वर चाहता कि आप वापस आए, कम बैक, वापस आए, चाल को रिवर्स करें। समझ रहे मेरी बातों को? कितने जन समझ रहे हैं? अगर जिनके चेहरे नजर नहीं आ रहे, आपके डिजिटल हैंड में देख लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आई वन सोनिया एंड 3 more average hands. Bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। सोचें, पहला काम स्मरण करना है। यूहन्ना तो इतनी समस्या में पड़ के, परेशानी में पड़ के ऐसे आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया गया, मर जाएगा अपने अपराधों को, लगता है हमारे हाथ से नहीं मर रहा। परमेश्वर की नज़र में वो सही लोकेशन पे, आत्मिक रीति से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे सब ऐशो आराम है, सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। परमेश्वर को उसकी लोकेशन आत्मिक रीति से सही नज़र नहीं आ रही। अपने हिसाब से अपने आप को ना देखे कि मैं ठीक हूँ जी, सब कुछ बढ़िया है जी, ब्लेस है जी, हम तो बेस्ट, ओके, नो। परमेश्वर के वचन में से होकर अपने आप को देखे कि आप सही जगह पे है या नहीं है। हालेलुया। पहला काम स्मरण करना है। लाजर को स्मरण था, जिस कब्र से मैं परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे निकाला, उसी कब्र में मर के मुझे जाना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे उसी कब्र में नहीं जाना, सुसमाचार सुनाना है, काम करना है परमेश्वर का। और उसने सुसमाचार सुनाया, अपनी लोकेशन छोड़ी, नई कब्र में गया। मैं कहना चाहता हूं, जिस पाप वाले गड्ढे से प्रभु ने आपको निकाला, वहां पे बार बार ना गिरे मेरे प्रियो। नहलाई हुई सूरनी दोबारा गंदगी में जाएगी, कीचड़ में जाएगी, ये वचन कहता है। नहलाए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, दोबारा उस गंदगी की, उसके पाप में ना जाए, उस लापरवाही में ना जाए। वही स्टेटमेंट्स हमारी पुरानी नहीं चाहिए, ओ पास्टर जी ये, पास्टर जी वो, यो यो यो, नो 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 नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोग जिन्होंने बड़े काम किए, उनके पास एक्सक्यूज नहीं थे, बहुत ज्यादा बहाने नहीं थे उनके पास। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? सुन पा रहे मुझे क्लियरली? प्रभु की स्तुति हो। और सेकंड बात, 5वीं आयत, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है। गिरना भी आपको समझ आया, स्मरण भी आपने किया। और तीसरी बात यहां पे लिखी, मन फिरा। सब जन टाइप करें, मन फिरा, रिपेंट। सब जन बोले रिपेंट। अगर हाँ, मन फिरा, मैं इंग्लिश में जो असल जो ग्रीक लैंग्वेज है वहां पे मैं कुछ आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। Remember therefore from whence thou art fallen and repent, G3340 ये वर्ड आया, to change one's mind, that is repent। तौबा कर। सोचे कि ऐसी कलीसिया है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, बड़ा कुछ हुआ वहाँ उस कलीसिया में, बड़े बड़े काम हुए, लोगों ने उद्धार पाया, सेवकाई बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पे, वो चर्च बड़ा ज़बरदस्त है। वहां पे परमेश्वर कह रहा है रिपेंट। रिपेंट का मतलब पता क्या होता है? तौबा का मतलब पता क्या है? तौबा का मतलब शुरुआत में परमेश्वर कह रहा है, शुरुआत में जा फिर दोबारा। हालेलुया। दोबारा शुरुआत में जा। ये कोई आसान काम नहीं है। ये आप सोचेंगे ना कि एक दिन का शायद काम है कि मैं दोबारा शुरुआत में चला जाऊंगा, ये समय लगता है इसके लिए, प्रार्थना, एफर्ट्स लगेंगे इसके लिए। ये ना सोचे कि प्रभु ने आपको बोला कि मन फिरा, और ये बड़ी आसान सी बात है कि ठीक है जी मन फिरा लिया मैंने, तो आज ही मैं प्रार्थना बस, हाँ आज से ही कुछ चीजें करना शुरू करें। और ये ना सोचे कि एक दो दिन में शायद ये चीजें हो जाएंगी। हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ता लगे दोबारा आपको रीजनरेट करने के लिए आत्मिक जीवन को। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, ये पॉसिबल है। कई लोग बोलेंगे 1-2 दिन में हाथों के ऊपर सरसों जम जाए, पंजाबी की कहावत है ना, हत्था दे सरो जमानी। 1-2 दिन में सारा कुछ जम जाए, हाथ के ऊपर बरकत आ जाए सही, और हुआ तो कुछ है नहीं। आपके हिसाब से नहीं होगा, परमेश्वर के हिसाब से चलोगे, परमेश्वर के हिसाब से होगा। बाइबल में लिखा रिपेंट, तौबा कर। आपको पता है रिपेंट शब्द ये कहां पे आया था फर्स्ट टाइम? जब पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा के समय में हम चल रहे हैं, ये टाइम है होली स्पिरिट का। और ये तब बोला गया था जब 3000 लोग बचे थे। मैं कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने।
मन फिराना ये शब्द कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं आप बोलोगे पास्टर जी ठीक है जी समझ आ गया, मन फिराना जी मैंने बस। इसका मतलब मन फिराने का मतलब कई चीजें ऐसे जिनके ऊपर आपका फोकस बड़ा जबरदस्त है, आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट बड़ी जबरदस्त है। टाइम, आपका फोकस, आपकी अटेंशन, आपका समय कुछ चीजों के ऊपर ऐसा है जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता हो, परमेश्वर चाहता है मूव करो इसे और आओ। इसका मतलब ये असल में आसान ना समझे इसे, और ये मुश्किल नहीं, क्योंकि जब ये परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका समय, आपकी अटेंशन, आपकी जो पावर है, पूरा समय आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु कर रहा है मन फिरा। 3000 लोग तभी तो जब 3000 लोग जो बचे थे, मैं कहना चाहता हूं आप में से कई जन ऐसे हो सकते हैं, मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, सिंपल, बड़े ध्यान से मेरी बातों को अगर समझ सकते, वो 3000 लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं कि हम लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई अपने घर बार बेच के ना पैसे इकट्ठा कर ले, तो वो 3000 लोग वो गरीब लोग नहीं, अगर ध्यान से मैं कहना चाहता हूँ, वो इतने इतने रिच लोग हैं वहां पे। तो हमारी संपत्ति भी बराबर, जितने जन बैठे हैं हमारे, शायद पैसा भी उनके बराबर ना पहुंचे। जिस व्यक्ति के पास पैसा ना, उसके पास बुद्धि भी होती है पैसे को कैसे खींचना है। वो बुद्धिमान है, समझदार है, लेकिन फिर भी उन्हें पता चलेगा कि ये जो बातें हमें बताई जा रही है बड़ी गंभीर है, हमें करना क्या है। आपको पता है उन्होंने क्वेश्चन किया, पतरस हम क्या करें, हृदय छिद गए वचन सुन के। आज वचन सुनते हैं, मुझे ईमानदारी से बताएं कितने जन ऐसे यहाँ पे लग रहा है कुछ, यहाँ पे मेरा दिल थोड़ा सा नीचे रहेगा कैमरे का फोकस, हाँ यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको, राइट साइड पे शायद मेरा हाथ नजर आ रहा हो, लेकिन लेफ्ट साइड पे दिल होता है, कई लोगों का राइट भी होता है, कई लोगों को यहाँ पे कुछ लग रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाले हैं। कुछ बातें आत्मा में लग रही हैं, उन लोगों की आत्मा में कुछ ऐसा चला गया कि इतना पैसा, इतनी बुद्धि, इतनी समझदारी होने के बावजूद सीधा सीधा वचन सुनाया जा रहा है, फिर भी कह रहे कि हम करें क्या। सबसे पहला काम पतरस की ओर से कहा जाता है मन फिराओ, तौबा करो, रिपेंट। हालेलुया। वचन सुन लिया, अंदर से प्रभु के स्पर्श को, वचन का अंदर से छेदा जाना, भेदा जाना वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे वचन भेद रहा है, आज मेरी आत्मा के अंदर वचन जा रहा है, ये ना सोचे कि बस है ये काम, नहीं नहीं, इसके बाद करना क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो लोग समझदार थे, वो मूर्ख लोग नहीं थे, उनको पता है वचन आ गया है, वचन छेद रहा है अंदर से, ये छिदा जाना, वचन का भेदा जाना हमें ये इनफ नहीं, कुछ इसके बाद है जो हमें करना, शायद हमें पता नहीं है। पैसा कमाने का पता है, काम करने का पता है, फ्रेंड सर्कल में कैसे पार्टियां करनी है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन ये जो कुछ है ये अलग है, ये अद्भुत है, ये सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल पता नहीं है। आज लोग भेदे जाते हैं वचन के द्वारा, नेक्स्ट क्या करना ये पता, ओ आज का वचन पास्टर जी, आंखों में आंसू आ गए, तो क्या किया उसके बाद आपने, रुमाल से पूछा घर में, हो हा। कई बार चर्च में भी ऐसा था, ओ वचन, ओ पास्टर जी, एक्सप्रेशन भी ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ कि लोग मेरे सामने कम करे, ओ पास्टर जी, मुझे तो ऐसा बोल के बाहर बोलेंगे, ओ सब्जी में आज थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल दी, लंगर वाला लगता है, ध्यान नहीं था, आज थोड़ा नमक ज्यादा है, चलो आज प्लेटें हम नहीं धोएंगे, आज कोई दूसरा धोएगा, वहीं पे रख जाते ऐसे। ये कैसा छेदा जाना, ये कैसा भेदा जाना है। हमारा तो चर्च ही हमारी दुनिया, यहाँ पे सब गंभीरताएं भी मिलेंगी, जोक्स भी, सब कुछ होता है। वो कहते हैं कि भेदा जाना काफी नहीं है, इसके बाद कुछ ना कुछ तो प्रभु कह रहा है करने के लिए जो हमने अभी तक किया नहीं। वो पतरस को कहते क्या करें, प्रभु कहता पतरस कहता है मन फिराओ, तौबा करो। सोचिए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी शुरुआत करनी है, तो अफसे की कलीसिया ऐसी जो बड़ी आगे निकल चुकी है, कई साल हो गए इस कलीसिया को बिल्ड हुए, तो आज परमेश्वर फिर कह रहा है शुरुआत में जाओ। हालेलुया, शुरुआत में जाओ। आप में से कई जन जो अब्रॉड में बैठे हुए, मैं आपसे बात अगर पूछूं तो आपको शायद आप माइक ऑन करके नहीं बता पाएंगे, आप अपनी जिंदगी, अपने काम में काफी आगे निकल चुके होंगे। निकल चुके हैं या नहीं, हाथ हिला के बताएं मुझे, डिजिटल हाथों को हिलाएं, निकल चुके हैं, ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि दोबारा आपको फिर इंडिया आना है, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो, फिर दोबारा वही प्रोसेस करना है, बाहर जाकर तो चेहरे चमके जाते हैं, अच्छी क्रीम्स वगैरह, माहौल अच्छा है, फेशियल अच्छा है, वो सब जीरो कर दो वहां पे, सब दोबारा यहाँ पे आके फिर शुरुआत, रंग काला करो अपना, फिर वहीं से दोबारा प्रोसेस चलाओ। आसान नहीं है ये। सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, कलीसिया को 25-30 साल दोबारा पीछे जाओ, तौबा करो, जहां से शुरुआत होती शुरुआत से शुरू करो दोबारा। आसान काम नहीं है,
क्रिटिकल सिचुएशन, गंभीरता वाली सिचुएशन। यहाँ पे यूहन्ना जिसको सब मार देना चाहते हैं, यूहन्ना की नहीं है, परमेश्वर की नज़र में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो कंडीशन है, एमरजेंसी वाले हालात है, वो अस्से के कलीसिया के हैं। कपड़े लत्ते सब बढ़िया है उनका, लेकिन स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो परमेश्वर कहता है वो हो बहुत गड़बड़ी है। कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर पीसी जो होता है, अगर दोबारा उसमें कुछ एरर आना शुरू हो जाए तो क्या करते हैं, उसे रीसेट करते, कई बार रिस्टोर करते हैं। 2 साल पहले विंडो करवाई थी, वहीं से रिस्टोर करते हैं उसे, दोबारा रिस्टोर पॉइंट सेट करते हैं, और रिस्टोर जैसे करेंगे सारी सेटिंग्स दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। जहाँ पे जो एरर्स हैं, फाइल्स हैं जो ख़राब हुई हैं, प्रोसेसिंग फाइल्स होती हैं ख़राब हो जाती हैं, पीसी हैंग होने लगता है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, फिर रिस्टोर हो गया। तो परमेश्वर जब भी आपको बोल रहा है, यहाँ अफसे के कलीसिया को बोल रहा है मन फिरा, तौबा कर, इसका मतलब पता क्या कह रहा है प्रभु, शुरुआत में जा रिस्टोर। आपको पता है फोन कितने लोगों ने रिस्टोर किया कई बार अपना, रिफ्रेश नहीं रिस्टोर, कितने लोगों ने किया? हाथ आपके, मुझे लगता है फोन आपके बढ़िया नहीं, हाथ बाहर निकल जा रहे हैं, हाथ यहाँ पे रखो, ऐसे कर दो कि हाँ मैंने फोन रिस्टोर किया। आपको पता है फोन रिस्टोर क्यों करते हैं? हैंग होना शुरू हो गया है फोन, कुछ भी है, जैसे रिस्टोर किया जाता है पता क्या होता है, वहां पे जितनी एप्लीकेशंस की वो सारी रिमूव हो जाती हैं, प्रोग्राम फाइल्स उड़ जाती हैं, सब कुछ उड़ जाएगा, और फिर उसे फैक्ट्री डाटा रीसेट बोलते हैं। अगर सही से रीसेट करना है, सारी एप्लीकेशन उड़ जाएगी, सब कुछ उड़ जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर पता क्या कह रहा है, टेक्निकल भाषा में जब भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है मन फिरा, यहाँ पे रीसेट कर सब कुछ, रिस्टोर, फॉर्मेट कर, जो तूने अपने फॉर्मेट बना के रखे हुए। एक फॉर्मेट होता है डिलीट करना, एक फॉर्मेट होता है एक आकार, एक ढांचा, एक सांचा हम तैयार करते हैं। परमेश्वर कह रहा है जो तेरे फॉर्मेट है ना, उन्हें भूल, उन्हें साइड पे कर, रिस्टोर कर, रिस्टोर कर, रिस्टोर कर। शुरुआत में जा, मन फिरा, तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। सोचें, परमेश्वर के प्रेम से निकल जाने का मतलब आप बहुत दूर निकल चुके, और आपको शुरू पे ही आना है। प्रभु का धन्यवाद हो, अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट आप जहां से खराब करते हैं वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये इजी नहीं है। परमेश्वर की ओर से तो बता दिया गया है, ये इजी नहीं होता कई बार। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तौबा कर, शुरुआत में जा। जब कलीसिया 3000 लोगों की बनी थी और बपतिस्मा लिया था, बपतिस्मा लेने से भी पहले का प्रोसेस है, 7 चीजें होती हैं। जब हम बपतिस्मा देते हैं अपने चर्च में, हम 7 चीजें सिखाते हैं, 17 से 18 घंटे की वो टीचिंग है। अगर वो टीचिंग आप ले लें और सही तरीके से अपने अंदर रख लें, आई गारंटी आपको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए चिन्ह बाइबल में लिखा, वो ऐसे नहीं लिखा, मजाक नहीं है। और हम विश्वासियों के, ओ पास्टर बढ़िया भविष्यवाणियां करता चल गए थे, ओ पास्टर बड़ी प्रोफेसीज करता है जी। हाँ मैं भी प्रोफेसी करता हूँ, पास्टर जगसीर हंस भी प्रोफेसी करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो सच्ची बात है, अविश्वासियों के लिए भविष्यवाणी चिन्ह है, विश्वासियों के लिए नहीं। अगर वो 7 चीजें आपको बताऊं, और वो 7 चीजें बैप्टिज्म की ओर आप जाएं, सबसे पहला जो काम चेलों ने बोला 3000 लोगों, सबसे पहला काम तौबा करो। और परमेश्वर कह रहा है तेरा जो प्रेम जो खत्म हो चुका है ना, तुझे रिस्टोर करना है, सब कुछ डिलीट कर, सब कुछ भूल जा, शुरुआत में आ, तौबा कर। हालेलुया। कितने जन कहते हैं चेहरे का रंग काला करवाने के लिए तैयार हूं पास्टर जी, कोई बात नहीं, इंडियन फेशियल ही चलेंगे, सस्ते वाले 70 रुपए वाला एप्रीकोट ही चलेगा, जो पेडिक्योर वाला होता है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आपको मुश्किल आएगी थोड़ी सी, मेरा बाप जब भी आपसे कह रहा है वो सच्चा है। लोगों के प्रोमिसेस झूठे होते हैं, सब कुछ फेक हो सकता है। जो मेरा बाप कह रहा है, मेरा पिता कह रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होते। वो जो एक बात कहता है अपने मुंह से वचन को निकालता है, उसके मुंह से निकला वचन काम किए बिना वापस नहीं आता। हालेलुया। पास्टर जी पेडिक्योर के बड़े जो स्क्रब है, आपको बड़ी नॉलेज है, नॉलेज रखनी पड़ती है कई बार। बाइबल में लिखा, पौलुस कहता कि आत्मिक बातों में संसारिक बातों को हम मिला मिला के सिखाते हैं। हालेलुया। कितनी बातें होगी, मुझे आप जल्दी के साथ मुझे बताएं कि आप समझ रहे हैं। मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं, उसके बाद स्मरण करना है मैं कहां से गिरा हूं, ये देख, एक ही चीज है, स्मरण करना कि कहां से गिरा, मन फिराना, और तीसरी बात पहले के समान काम करना है। हालेलुया। पहले के समान काम करने का मतलब मुझे फिर से दोबारा वैसे ही परमेश्वर के साथ चलना है, प्रार्थना करनी है। ये नहीं कि वचन सुनाया गया 10 लोग को तो 9 जने मान लेंगे, कोई बात नहीं, वो कोड़ियों की तरह 9 जने जाएं,
यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए एक ही वापस आएगा। पहले वो एक जन आप थे। आपको पता है, जब 10 कोड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया, जाके दिखाओ अपने आप को, याजकों को दिखाओ। और बाइबल में लिखा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा नेटवर्क इश्यू। सुन पा रहे हैं? मुझे हाथ हिला के बताएं। थैंक यू जीसस। ओके गुड। तो यीशु मसीह ने कहा था अपने आप को याजकों को दिखाओ जाके, और वचन में लिखा वहां पे वो जो जा रहे थे याजकों को दिखाने के लिए, सब जन चंगे हो चुके थे, एक जन वापिस आया और एक जन धन्यवाद देने के लिए। यीशु मसीह कहा क्या बाकी भी चंगे नहीं हुए? वापिस ही नहीं आया कोई। मैं कह सकता हूं आप में से गारंटी के साथ कई व्यक्ति ऐसे थे, 10 जनों में से आप वो एक व्यक्ति थे, उस एक व्यक्ति की कैटेगरी वाले के 9 व्यक्ति अगर और जाएंगे, मुझे अगर प्रभु का वचन कुछ कह रहा है तो मैं अलग जाऊंगा। आप उस कैटेगरी में थे, आप अपनी कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। और आनंद की बात हंसते हुए जो मैं आपको बता रहा हूं ये कि फिर भी परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु कह रहा है पहले के समान काम कर। पहले आप कैसे काम करते थे? पहले आपका सुनना कैसा था, आपका बोलना, आपका देखना, आपका सोचना, सारी चीजें अद्भुत थी। परमेश्वर कह रहा है पहले के समान काम कर। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु का दास होने के नाते मैं अपने हाथों को बढ़ाते हुए आशीषित आपको करता हूं कि आप कहें पहले के समान काम करने के लिए बुद्धि को पाएं। परमेश्वर अपनी अगुवाई को आपके जीवन में दे और आप पहले की तरह सारी चीजों को कर पाए। हालेलुया। और बाइबल में पता क्या लिखा उसके बाद? अगर तू मन ना फिराएगा, ये भी ऑप्शन है, अगर मन ना फिराएगा। आज का वचन सुनने के बाद अगर आप कहते हैं कि ओ ठीक है जी, महीने बाद देखेंगे, एक हफ्ते बाद देख लें पास्टर जी, थोड़ा जा काम ये निपटा लें, उसके बाद फिर दोबारा चाल वही चल देंगे, नो, नहीं पॉसिबल। वचन में लिखा अगर आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय कठोर ना करो। ये आज का मसला है, ये एक हफ्ते एक महीने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्ट ऑफ पॉसल, प्रेरितों काम 3 अध्याय 19 में लिखा तौबा करो, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे लिए परमेश्वर के सम्मुख शांति के दिन आए। आज बहुत सी चीजें हैं, शांति नहीं है। मुझे बार बार लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। ओके ओके, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कह रहा है तौबा करो। तौबा के बाद शांति की शुरुआत होती है। आप जॉब, काम, धंधे, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये वो, फेलोशिप, यहां से शांति नहीं है। 3:19 में लिखा, पढ़ सकते, प्रेरितों काम 3:19, तौबा करो कि परमेश्वर के सन्मुख तुम्हारे लिए शांति के दिन आए, विश्राम के दिन आए। आज कंफर्ट नहीं है आप में से कई लोगों के जीवन में, शांति नहीं, क्योंकि तौबा नहीं है। तौबा करें, प्रभु जी गलती हो गई है, पहले के समान काम करें। ये एक दिन में पवित्र आत्मा को रिस्टोर कर सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कैसे आप पवित्र आत्मा के ग्रिप में अपने आप को देते हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, प्रभु का दास होने के नाते, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी सीरियस। जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, आत्मिक बातों को आप ऐसे स्लाइड करके अपने हाथ से गवा सकते हैं जैसे एक चम्मच के ऊपर से आइसक्रीम स्लिप होकर निकल जाए। और इनको ग्रिप करना, इनको पकड़ पाना ऐसा है कि एक सूखी हुई रेत को बड़ी मजबूती से आप अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करो। समा जो निकल रहा है उसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करो। आत्मिक बातें जो खो दी जाती हैं, अगर आप चलते हुए समय को पकड़ पाएंगे, इतना ही मुश्किल आत्मिक बातों को दोबारा पकड़ना है। उसे खोए ना, वैल्यू को समझे, गवाए ना। जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये बड़ी गंभीरता वाली बातें, उन्हें गवाए ना, लूज ना करें आत्मिक बातों को। सब कुछ खो जाएगा, वापस आएगा। आत्मिक बातें खोई हुई वापस नहीं आती जल्दी। कई लोगों के जीवनों में जल्दी होगा क्योंकि वो है ही ऐसे, कई लोगों के जीवनों में जल्दी नहीं आता क्योंकि वो है ऐसे, जल्दी रिसीव नहीं कर पाते। यहूदा इस्करियोती जैसे जैसे खो देते हैं, दोबारा मनना ही पड़ता है। और पतरस जैसे खोते हैं, सुबह तक वो वापस ले भी लेते हैं सब कुछ। पतरस की कैटेगरी में अगर आपको रखना है तो आपको यीशु मसीह से प्रेम करना होगा, क्योंकि यहीं पे यीशु मसीह कह रहे हैं प्रेम कर मेरे साथ। आपको पता वहां पे क्या लिखा? अगर तू ऐसा ना करेगा, सब जन बोले अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, बोले बोले अगर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करूंगा, मन नहीं फिराऊंगा, याद नहीं करूंगा, तो क्या करेगा परमेश्वर? पता क्या लिखा वहां पे? मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रभु कई लोगों के पास आता है उन्हें ब्लेस करने के लिए। याद रखें, कई लोगों के पास आता है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने के लिए, उनके पास आता है, उनको पता चलता है कि कुछ हो रहा है मेरे पास, मेरा पिता, मेरे परमेश्वर की हजूरी मेरे पास आ रही है। पर यहां पे परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा लेकिन तेरे पास से दीवटों को हटा लूंगा मैं। दीवट समझते हैं क्या है? पुराने समय में 25 साल पहले मुझे याद है
खांसी वाली दवाई की जो बॉटल आती थी कांच की, तो हमारे गाँव में क्या होता था यहाँ पंजाब में, उसके बीच में सरसों का तेल डाला जाएगा, मिट्टी का तेल डाला जाएगा, कपड़ा डाल के तुई सी बाहर निकाली जाएगी, उसको आग जलाई जाएगी, तो और वो लैंप बन जाता था। तो ये दीवटों के विषय में क्या लिखा गया, दिए यहाँ पे रखे जाते हैं। वो जो आप देखोगे पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था, उसके ऊपर 7 लैंप स्टैंड था, लैंप स्टैंड उसे बोलते हैं, लैंप स्टैंड। उसके ऊपर कैंडल्स रखी रहती थी, दिए रखे रहते थे, वो जलते रहते थे। परमेश्वर कह रहा है मैं उसे हटा दूंगा। एक अंधेरे में जिस आप लाइट को जलाते हैं, वो लाइट से में सब कुछ नजर आता है। परमेश्वर कहता है लैंप स्टैंड का मतलब तेरे जीवन से ग्लोरी को ले लूंगा मैं। मेरे प्रियो, मेरी बहनों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे भाइयों से बातचीत कर रहा हूँ। आज आपके जीवन में ग्लोरी नहीं है। आपके जीवन में ग्लोरी का मतलब लाइट नहीं है परमेश्वर की। आपको इसलिए कुछ नजर ही नहीं आता, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, कहाँ कंफर्ट है आपको नजर नहीं आ रहा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज जब भी आप मुझे देख रहे हैं, मेरे ऊपर 2-2 लाइटें लगी हुई हैं, 2-2 लाइटें मेरे ऊपर लगी हैं। आप मेरा चेहरा देख, अगर मैं लाइट बंद करूं तो शायद आपको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, परछाई सी नजर आएगी आपको। ओके ओके, नेटवर्क इश्यू आ रहा है सबको? मुझे बताएं। ओके, अगर आपको नेटवर्क इश्यू आ रहा है तो हम कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। आपको अभी मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? हालेलुया। अभी चेहरा दिखाई दे रहा है आपको मेरा? यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग है। नहीं, हम यहीं पे वापस आते हैं। प्रभु की स्तुति हो, नो प्रॉब्लम। आपको अभी वीडियो पहुंच जाएगी, नो प्रॉब्लम। वीडियो आपको पहुंच जाएगी, नो प्रॉब्लम, अभी अपलोड हो जाएगी। सोचे लाइट के अंदर हमें सब कुछ दिखाई देता है, अंधेरे में आप में से कई जनों को जब फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, आपने बहुत सारी चीजें खो दी हैं, आपको कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे, प्रभु की महिमा आपके जीवन से जा चुकी है। पर गुड न्यूज क्या है आज? गुड न्यूज ये है कि हमें पता चल चुका है कि क्या डायग्नोज हमें करना है। अभी डॉक्टर के पास जाएं, बीमारी का हल मिल जाए, तो इससे बड़ी चंगाई वाली गुड न्यूज होती नहीं कोई। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं सच बता रहा हूँ, ये जो मेरी डायरी में लेके बैठा हुआ था, अभी ये जो 2-3 पेज थे मेरे कंप्लीट अभी मुश्किल से हुए, इसमें से भी अभी कुछ पेंडिंग है। एक डायरी मेरी ये पड़ी है, इसके नोट से मैंने अभी खोला ही नहीं, ये मैं आपको बता नहीं पाया, और हमारा टाइम ओवर है। मैं पता क्यों दिखा रहा हूँ अपनी डायरियाँ? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब बैठे ना, ऐसे ना बैठ जाएं दूसरा हाथ खाली हिलाने के लिए। आपके पास आपका पेन होना चाहिए, आपकी बाइबल होनी चाहिए, आपकी डायरी आपके पास होनी चाहिए। ये ना सोचे कि पास्टर जी ने रिकॉर्डिंग करके डाल देनी है जी हमारी, तो टीचिंग सुन लेंगे। ये टीचिंग पब्लिक नहीं होती, आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। ये टीचिंग, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये टीचिंग किसी को भेजने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ आपके लिए होती है कि आप रिमाइंड कर पाए। हालेलुया। कितने जनों को आज परमेश्वर का वचन समझ आया? कितने जनों को समझ आया जब एक कब्र से निकल चुके हैं, सेम कब्र में दोबारा वापस जाना नहीं है मुझे, सेम कब्र में मरना नहीं है। वहां पे लाजर सेम कब्र में नहीं मरा, वो साइप्रस नाम की लोकेशन पे जाता है, सुसमाचार सुनाता है, प्रभु को काम करता है, वहां पे जाके वो मरा। आप जिस पाप वाली कब्र से निकले, वहीं पे बार बार ना गिरे, वहीं पे मरने की कोशिश नहीं करनी है। गवाही में आए, परमेश्वर के वचन में आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।